गणेश चतुर्थी के लिए आज मैं मोदक बना रही हूँ। तो गणपति बप्पा को मोदक बहुत पसंद है और साथ में लड्डू। तो हम आज इसी से मोदक और लड्डू दोनों बनाएंगे। तो वो भी कलरफुल बना रहे, जो देखने में भी सुंदर लगे और खाने में भी टेस्टी लगे। तो चलिए पहले इसके लिए हम चिपचिपी सी चाशनी बनाते हैं। तो 1 कप चीनी डाली हूँ और 1 कप पानी डालेंगे और इसको गलने तक पहले हम उबाल लेंगे। जब चीनी अच्छी तरह से गल जाएगा तब इसमें हम 3-4 बूंद नींबू के रस डाल देंगे और इसी जगह पर मैं 1 चम्मच केवड़ा वाटर और 2 हरी इलायची को खोलकर डाल दी थी, जिसका वीडियो स्किप हो गया है। और इस जगह देखिए चाशनी बिल्कुल चिपचिपी बनकर तैयार होगी। जब इसको हम हाथ से टच करेंगे ना तो दोनों उंगली के बीच में ये चिकना चिकना और थोड़ा सा चिपचिपा जैसा लगेगा। तो चाशनी तैयार है। फिर इसे बंद कर देंगे और इसको 2 भाग में मैंने बांट दिया है। एक को उसी बर्तन में छोड़ दिया और एक को दूसरे बर्तन में थोड़ा चाशनी को डाल दी हूँ। तो इसे कलरफुल बनाना है, तो इसलिए मैं एक में ऑरेंज कलर थोड़ा सा मिला रही हूँ और एक में ग्रीन कलर मिलाऊंगी। तो ऑरेंज कलर वाले को सेम बर्तन में ही छोड़ दी हूँ और ग्रीन कलर को दूसरे बर्तन में डालकर इस तरह से मिलाकर तैयार कर लिए। इसमें ग्रीन फूड कलर डाल दी हूँ। तो यहाँ पर दोनों तरह का चाशनी बनकर रेडी है। तो अब चलिए बूंदी बनाने चलते हैं, क्योंकि हम बूंदी का आज मोदक बना रहे हैं। तो इसके लिए एक बर्तन ली और इसमें 1 कप बेसन डाल रही हूँ और इसके बाद इसमें 1 चुटकी ही मीठा सोडा डालेंगे। इससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। फिर इसको मिला लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक बार में इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, वरना ये बहुत ही पतला हो जाएगा घोल, तो फिर बूंदी अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस तरह से मिलाते जाएंगे। तो इसका एक घोल बनाकर इस तरह का तैयार करेंगे कि बर्तन पर जब हम उंगली डालेंगे तो देखिए इस तरह का निशान बनना चाहिए। तो ये घोल बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह का हमें घोल बनाकर तैयार करना है। तो ये घोल तैयार हो गया। तो अब इसमें भी थोड़ा सा हम ऑरेंज कलर डाल देते हैं, जिससे ना जब कलर का बनाएंगे, कलरफुल बना रहे हैं, तो उसका कलर बहुत ही सुंदर आएगा। वैसे आप बेसन में कलर नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है। उसी तरह से देखिए मैंने ग्रीन कलर के लिए भी थोड़ा बेसन को उसमें भी घोल कर तैयार कर लिया है, ग्रीन कलर मिलाकर। तो दोनों घोल सेम टू सेम 1 कप का ही बना हुआ है। अब इधर देखिए तेल को गर्म कर ली हूँ और इस तरह का झारा में ऊपर से बेसन को डालते जाएंगे और हमें झारा को बिल्कुल हिलाने का, पटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं। इससे ये बूंदी गोल गोल गिरता जाएगा। पर अगर बूंदी बूंदी गोल नहीं भी बन पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे हमें फिर दरदरा ही करना है। इसलिए बूंदी जैसा भी बने, बड़ा छोटा चिपटा लंबा, किसी भी तरह का ये बूंदी बनकर तैयार होगा तो कोई बात नहीं है। उस तरह का भी बूंदी बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। पर ये देखिए इस तरह से बूंदी बनाएंगे ना तो बूंदी बिल्कुल गोल गोल बनकर तैयार होता है। अगर घोल परफेक्ट रहेगा और ऊंचाई से हम बेसन को झारे में डालकर गिराएंगे तो ये खूब अच्छा बूंदी बनकर तैयार होता है। इसे जिससे हम पूड़ी वगैरह छानते हैं ना, उस झारे से भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑरेंज कलर का बूंदी बनकर तैयार हो गया है, कितना अच्छा। और ये बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। फिर उसी तरह से हरे वाले कलर के जो बेसन को घोल कर रखी थी ना, उसे भी इसी तरह से झारे पर डालेंगे, ऊंचाई इसमें रखे रहेंगे। इस तरह से ये बूंद बूंद बूंदी गिरता रहेगा और खूब अच्छा ये गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हो जाता है। और तेल इसके लिए हम अच्छा गर्म ही रखेंगे और ये फटाफट तैयार होता है। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, उलट पलट कर क्रिस्पी होगा और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से ग्रीन वाले बूंदी को भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर कलर भी आया है। तो इसी तरह से देखिए ग्रीन और ऑरेंज दोनों बूंदी बनकर तैयार हो गया। अब दोनों बूंदी को हम पहले ठंडा कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये दोनों बूंदी को जब ठंडा हो जाएगा तब हम आगे का काम करेंगे। यहाँ पर देखिए अब ये बूंदी ठंडा हो गया, तो मिक्सी के जार में डालेंगे और इस बूंदी को हम मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। इसे बिल्कुल फाइन नहीं करेंगे, 1 से 2 बार ये सिर्फ मिक्सी में चलाएंगे ना तो ये बिल्कुल दरदरा हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा ये मोतीचूर लड्डू की तरह से इसका दाना बनकर तैयार हो जाएगा। तो इतना ही हमें इसे दरदरा करना है। अब ये जो रेड वाली चाशनी है, इसे मैंने फिर थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है। इस बात को ध्यान देना है कि चाशनी को गुनगुना रखना है। तो गुनगुना कर लिया और इसमें इसको बूंदी वाले जो मिक्सचर को हमने पीसा ना, उसे हम डाल देंगे और डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसको मिलाने के बाद भी देखिए ये भी पतला लग रहा था। ये तुरंत के तुरंत चाशनी को नहीं पिएगा, ये थोड़ा सा 10-15 मिनट का समय देंगे, तब ये बिल्कुल चाशनी को सोख कर लेगा। तो चलिए इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं।
और उसी तरह से हरे वाले बूंदी को भी हमने ठंडा करके पीस लिया है। और इस चाशनी को भी मैंने बर्तन में डालकर गर्म कर लिया है गुनगुना। फिर इस बर्तन में डाल दी हूँ और इसमें ये बूंदी के मिक्सचर को डाल देंगे, पिसा हुआ को। इसको भी हमने दरदरा ही पीसा है। तो बस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चाशनी हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। अब दोनों को हमने मिला लिया और मिलाकर इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। 20 मिनट में देखिए ये कितना अच्छा चाशनी को पूरी तरह से सोख कर लिया है। अब इससे आप लड्डू बना लें, बर्फ़ी बना लें या फिर मोदक बना लें। ग्रीन और ऑरेंज दोनों कलर का देखिए बूंदी कितना अच्छा सा ये चाशनी को सोख किया है, बिल्कुल ये जमा हो गया है। अब चलिए मोदक बना लेते हैं। तो मोदक बनाने के लिए इस तरह का फ्रेम आता है। तो इस फ्रेम में क्या करेंगे कि एक साइड में हम ऑरेंज कलर का जो बूंदी है उसको हम लगा देते हैं और एक साइड में हम ग्रीन वाला लगाएंगे। ये बनाना बहुत आसान है, चाहे तो आप पूरे इसको ऑरेंज कलर से ही बना लें या फिर पूरे ग्रीन कलर में बना लें, पर मैं इसको कलरफुल बना रही हूँ तो दोनों साइड में ऑरेंज और ग्रीन को डाली हूँ और इस तरह से दबा देंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे हम बाहर निकाल कर दूसरे बर्तन में रखेंगे। सेम बर्तन में नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये दोनों कलर का बूंदी तो मिल जाएगा। तो अब इसको देखिए निकाल लेते हैं खोल कर इस तरह से। तो देखिए कितना सुंदर ये मोदक बनकर तैयार हुआ और कितना अच्छा कलर लग रहा है ये ऑरेंज और ग्रीन कलर में। कलर कॉम्बिनेशन भी कितना अच्छा है। तो इसी तरह से हमने मोदक को बनाकर तैयार करते हैं। तो एक मोदक को और मैं बनाकर दिखला रही हूँ कि इसको हमने एक तरफ ग्रीन रखा और एक तरफ में ऑरेंज वाले को रखेंगे और इसके बाद इसको दबाकर बंद कर देंगे। तो इसमें अच्छे से दोनों साइड भरेंगे तभी ये खूब अच्छा इसमें परफेक्ट सा शेप भी आता है और कलर भी दोनों साइड एकदम बराबर आएगा। तो इस तरह से देखिए दोनों दो मोदक मैंने बनाकर दिखाया, कितना अच्छा ये मोदक बनकर तैयार हो गया। तो अब हम सारे मोदक को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो है ना कितना आसान बूंदी से मोदक बनाना भी, और इसी से हम लड्डू भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बार इस तरह का मेहनत करेंगे, इससे हम कई एक तरह का मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर बूंदी आप ऐसे भी बनाकर कभी रखें और लड्डू खाने की इच्छा हो प्लेन बूंदी, तो आप इस तरह से चाशनी में डालेंगे और इस तरह से ही पीस लेंगे, मतलब मिक्सी के जार में से दरदरा पीस लेंगे और पीस कर हम चाशनी में फुलाकर इसका लड्डू भी आराम से झटपट बनाकर घर में तैयार कर सकते हैं। और जो मिक्सचर हमने काट कर निकाला था ना एक्स्ट्रा, जो कलरफुल हो गया था ग्रीन और ऑरेंज मिल करके, तो उससे को मैंने एक बनाकर देखिए इस तरह से बना दिए। ये भी देखने में अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मैंने मोदक को सारा बनाकर तैयार कर लिया और देखिए इसी से मैंने अब थोड़े से लड्डू भी बनाकर तैयार कर लिए, जिससे कि लड्डू और मोदक एक बार में ही एक ही मिक्सचर से दोनों हमारा बनकर तैयार हो गया। और लड्डू का कलर भी देखिए बिल्कुल मार्केट वाले ही जैसा दिख रहा भी है और मार्केट वाले शेप में ही मैंने लड्डू उतने बड़े बड़े ही बनाए हैं। तो कुछ को ग्रीन भी लड्डू बना ली और कुछ ऑरेंज लड्डू भी, और साथ में ही मैंने कलरफुल मोदक भी बनाकर तैयार कर लिया। अब लड्डू को तोड़कर भी दिखला रही हूँ, देखिए कितना अच्छा मतलब लड्डू बनकर तैयार हुआ। और इसी तरह से सारा मोदक भी बनकर तैयार हो गया है। इसको आप डेकोरेट करने के लिए किसी भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चांदी के वर्क से इसको थोड़े से डेकोरेट कर दी हूँ, जिससे ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मेरा मोदक बनकर तैयार हो गया, कलरफुल और लड्डू भी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।